हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में हमने नाउन के 5 पार्ट्स पढ़े थे। आज हम नाउन के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। नाउन्स बेस्ड ऑन आवर 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट का मतलब होता है जो ठोस चीजें होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है वो चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, मतलब इनटेंजिबल थिंग्स। अब नाउन बेस्ड ऑन और 5 सेंसेस क्या है? हमारे 5 सेंसेस है ना, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। आईज से हम देखने का काम, मतलब साइट। स्मेल नोज का है, हियर ईयर का होता है, टेस्ट टंग का, और टच स्किन का। मतलब इन सेंसेस की मदद से हम ये कॉन्क्रीट नाउन्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो कॉन्क्रीट थिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चाय है, गाय, टेबल, जूते, ये जितनी भी चीजें इन्हें तो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो तो इनटेंजिबल थिंग्स है। इनटेंजिबल मतलब हम छू नहीं सकते, हम एक्चुअल में वो कोई चीज नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन्हें, वो भावनाएं हैं। जैसे पॉवर्टी मतलब गरीबी, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, पेन मतलब दर्द, चाइल्डहुड मतलब बचपना, पेशेंस मतलब धैर्य, ब्यूटी हुआ मतलब सुंदरता, इग्नोरेंस अज्ञानता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी वैसी चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये सिर्फ भावनाएं हैं। कि अब हम चलते पढ़ते हैं प्रेडिकेट नाउन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट नाउन के बारे में। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राधा इज माई कजन। अब यहाँ राधा क्या है? राधा एक नाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि माई जो है माई एडजेक्टिव है, और जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ कोई अगर हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ कजन जो है वो भी नाउन है। अब राधा इज माई कजन, यहाँ एक नाउन, यहाँ राधा भी है और एक नाउन यहाँ कजन भी है। अब इन दोनों नाउन्स में डिफरेंस क्या है? ये राधा जो है ये तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम बात जो भी कह रहे हैं वो राधा के बारे में कह रहे हैं। अब ये बाकी जितना भी पार्ट बचा, ये सारा का सारा पार्ट जो हो गया प्रेडिकेट हो गया। अब क्योंकि ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, और ये कजन, ये वर्ड जो है, ये नाउन जो आ रहा है ये प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ रहा है, तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रेडिकेट नाउन है। अब एक अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने लिखा राधा इज प्लेइंग। अब यहाँ प्लेइंग क्या है? प्लेइंग वर्ब है, यहाँ राधा तो नाउन है। अब जब एक नाउन और वर्ब को लिंक जो कर रहा होता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वहां पे एक एडजेक्टिव और नाउन को जो जोड़ रहा था तो उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अब इससे क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ। मैंने लिखा है मिस्टर लाल इज अ साइंटिस्ट। अब यहाँ मिस्टर लाल क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया मिस्टर लाल, क्योंकि मिस्टर लाल के बारे में बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि वो एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। ये पूरी की पूरी बात जो हो गई ये हो गई हमारी प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में ये साइंटिस्ट वर्ड भी तो एक नाउन है, तो अब क्योंकि ये भी नाउन है और ये प्रेडिकेट के हिस्से में आता है तो हम इस पूरे नाउन को ही बोलेंगे प्रेडिकेट नाउन। तो ये सब्जेक्ट नाउन था, लेकिन ये साइंटिस्ट जो हो गया वो प्रेडिकेट नाउन हो गया। अब पढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स नाउन के बारे में। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स दोनों के दोनों सेम होते हैं। कौन से होते हैं वो नाउन? बचपन से हम पढ़ते आए कि डियर, शीप, फिश, फ्रूट, इन सब का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। होता क्या है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं उनका कोई प्लूरल होता ही नहीं, ये एज इट इज ही यूज किया जाता है। से इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ड्स? डियर, शीप, फिश, बाइसन मतलब जंगली भैंसा, फ्रूट, एयरक्राफ्ट, स्पीशीज और क्रू। अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, अ शीप इज ग्रेजिंग। अब यहाँ अ आर्टिकल है और ये इज
ये हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर वर्ड है, मतलब सिर्फ एक भेड़ की बात हो रही है। लेकिन अगर ज्यादा होते हैं तो हम इसी को लिखते हैं शी आर ग्रेजिंग। वहां हम शीप्स नहीं लिखते, लेकिन हमें ये आर वर्ड से पता चल जाता है कि अच्छा ये प्लूरल वर्ड्स की बातें की जा रही है। वैसे ही क्या होता है, अगर फिश की बात होती है तो हम फिश का फिशेस नहीं लिखते, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वर्ड फिशेस भी यूज किया जाता है। तो फिशेस वर्ड यूज कहाँ करते हैं, अगर कहीं पे फिशेस वर्ड लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ फिशेस। टाइप्स ऑफ फिशेस, ये आप उसको कह सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिशेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश का जहाँ जिक्र आता है तो हम वहाँ फिशेस वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने एक इडियम पढ़ा होगा, होता है लोव्स एंड फिशेस। बाइबल में एक कोई वहाँ इंसिडेंट है जिसमें कहा गया है जीसस क्राइस्ट ने ब्लेसिंग दी थी कि लोगों को मिलेंगे लोव्स एंड फिशेस। तो बाद में लोगों को भरपूर खाना जो मिला तो उन्होंने लिखा ही गॉट लोव्स एंड फिशेस। तो वहां ये वर्ड फिशेस जो आया था, वो ये लोव्स किस चीज के होते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड हुआ, मतलब उन लोगों को भरपूर खाना मिले ये आशीर्वाद मिला था। तो वहां पे उन्होंने फिशेस भी वर्ड यूज किया था। तो ये जो वर्ड है ये एक ईडियम है। ईडियम मतलब होता है मुहावरा। कई बार आपने फ्रूट्स वर्ड भी देखा होगा, हालांकि फ्रूट्स वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी जगह जगह यूज किया जाता है। अब वो समझते हैं आखिर क्यों होता है। फ्रूट जो होता है वो से हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, लेकिन अगर फ्रूट्स लिखा हुआ होता है तो कहीं पे तो उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ही गेव मी 2 फ्रूट्स, मैंगो एंड एप्पल। अब मैंगो एंड एप्पल दो अलग अलग किस्म के फ्रूट हुए, तो इसलिए वहां पे फ्रूट्स लिखना सही था। अदरवाइज अगर हम एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं, अगर हम इसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ फ्रूट ही लिखते हैं, उसको फ्रूट्स नहीं लिखते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की वो है कि नेवर यूज फ्रूट्स फॉर सेम काइंड ऑफ फ्रूट। अगर एक ही किस्म के फल होते हैं तो हम वहां पे फ्रूट्स नहीं लिख सकते। अब अगर इस सेंटेंस में मुझे लिखना होता कि उसने मुझे 2 या 4 आम दिए, तो मैं ये नहीं लिख सकती थी कि ही गेव मी फ्रूट्स मैंगोज, तब वो गलत होता। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के फ्रूट है तो हम लिख सकते हैं कि 2 फ्रूट्स मैंगो एंड एप्पल, मतलब 2 वैरायटीज ऑफ फ्रूट उसने दिए हैं। ओके, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, नाउन्स दैट एक्सप्रेस नंबर आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब वैसे नाउन जो कोई नंबर दर्शाते हैं तो उनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम ये समझेंगे, डजन जो होता है वो 12 यूनिट्स के लिए यूज करते हैं, स्कोर 20 यूनिट्स के लिए, ग्रॉस मतलब होता है 12 दर्जन, मतलब 12 इंटू 12 हो गया 144, तो ग्रॉस मतलब होता है 144 यूनिट्स। मिलियन होता है 10 lakhs के लिए। अब इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। He has millions of dollars। अब मैंने यहाँ लिखा he has millions of dollars, तो ये 10 lakhs नहीं, ये मिलियंस लिखा है, मतलब 10 लाख से ज्यादा होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, he has 6 million dollars। अब यहाँ क्या है, यहाँ मैंने एक नंबर दे दिया, एक न्यूमरल दे दिया। जब एक नंबर से स्पेसिफाइड है कि भाई कितने मिलियन, तो वो 6 मिलियन है। वहां मिलियंस मतलब भी हो सकता था, वहां भी 6 हो सकता था, 7 कुछ भी हो सकता था।
लेकिन यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं था और यहाँ पे एकदम अच्छे से बता दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि भाई $6 मिलियन। तो हम अब इसे 6 मिलियंस नहीं लिख सकते, सिर्फ हम 6 मिलियन लिखेंगे। अगर हम उसे लिखते ही है $6 मिलियंस तो वो गलत होगा क्योंकि इसके आगे नंबर आ गया। जैसे हम लिखते हैं hundreds of people gathered at the railway station। अब यहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो गैदर हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए रेलवे स्टेशन पे। ये हंड्रेड्स तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है, हंड्रेड्स भी हो सकता है। तो यहाँ क्लियरली बताया नहीं गया, जब यहाँ क्लियरली बताया नहीं गया तो हमने हंड्रेड्स लिखा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 700 या 80 पीपल गैदर्ड एट द रेलवे स्टेशन। अब जब भी यहाँ पे कोई नंबर दे दिया है, चाहे वो 80 हो, चाहे 7 हो या 8 हो, कोई भी नंबर अगर बता दिया गया तो यहाँ अब हम हंड्रेड्स नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 नंबर पहले से दिए हुए। तब यहाँ सिर्फ हम 100 पीपल गैदर्ड देयर, बस यही चीज होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Uncountable nouns and abstract nouns are always in singular form। ये हमेशा singular। एक मिनट रुको। A and an are not used with them। A और an जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल सिर्फ सिंगुलर वर्ड के साथ यूज होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स को सिंगुलर में नहीं लेते, इसलिए हम इनके आगे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वर्क, वुड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, फर्नीचर, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे वर्क, वुड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, फर्नीचर, लगेज मीन्स सामान होता है, ब्रेड, बिजनेस, स्टेशनरी या ज्वेलरी या शुगर, मिल्क, राइस, पोएट्री, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। अब क्योंकि इसमें कोई एक सिंगुलर फॉर्म नहीं है, एक रूप में नहीं है, ये सारे बहुत सारी चीजों का एक कलेक्टिव वर्ड होता है। अब जैसे अगर हमें लिखना हो तो हम ये नहीं लिख सकते गिव मी अ शुगर, मुझे एक चीनी दीजिए। तो अगर अ शुगर लिखेंगे तो वो गलत होगा, लेकिन हाँ इसके बदले हम ये लिख सकते हैं गिव मी 2 स्पून्स ऑफ शुगर। वहां अशुगर इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अब यहाँ पे हमने लिखा है 2 स्पून्स ऑफ शुगर, तो यहाँ स्पून्स जो है, स्पून्स तो काउंटेबल है ना, तो यहाँ क्योंकि चम्मच काउंटेबल है इसलिए हमने स्पून्स वर्ड यूज किया, लेकिन शुगर्स वर्ड हम नहीं यूज करते। वैसे ही अगर हमें फर्नीचर का लिखना होता है तो फर्नीचर के अगर अलग अलग टाइप्स के बारे में लिखना होता है तो हम उसको लिखते हैं पीसेस ऑफ फर्नीचर। एडवाइस हो या इंफॉर्मेशन हो तो मैं वो लिख देती हूँ कि किन किन वर्ड्स के आगे हम पीसेस लगाते हैं। जनरली होता क्या है, हम फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मतलब हम फ्रूट के लिए भी लिखते हैं फ्रूट, इन सबको अगर हमें प्लूरल दिखाना होता है तो हम लिख देते हैं पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीसेस ऑफ फ्रूट। तो ये मान लीजिए अगर हमें बताना हो जैसे शी गेव मी फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस,
अगर इसके बदले मैं ये लिखना चाहूंगी शी गेव मी एडवाइसेस या सम एडवाइसेस, तो ये जो होगा ये वर्ड गलत होगा क्योंकि हम एडवाइसेस वर्ड नहीं यूज करते।